भोपाल से गिरफ्तार हुए जेएमबी के इन आतंकियों के केस में एक बड़ा अपडेट यह मिला है कि आतंकी सबसे खूंखार संगठन अलकायदा को फॉलो करते थे। इंटरनेट वॉइस कॉल से अलकायदा संगठन के आतंकियों से संपर्क की भी बात सामने आ रही है। इधर आतंकियों ने यह कबूल किया है कि भारत में घुसपैठ करने के लिए दलालों को 4,000 रुपए उन्होंने दिए हैं। स्थानीय लोगों से मेलजोल बढ़ाने के लिए हिंदी बोलने की ट्रेनिंग भी उन्होंने ली थी। सुरक्षा अधिकारी इनके उत्तर प्रदेश कनेक्शन के साथ साथ बांग्लादेश के ढाका के दलालों और लोकल नेटवर्क को भी खंगाल रहे हैं। चलिए हम रुक करेंगे इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आकर्ष शर्मा का हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। आकर्ष, जिस तरह से एक बड़ा खुलासा आपने ही पूरा किया था, बंसल न्यूज ने सबसे पहले खबर दिखाई थी, उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में काफी चर्चाएं हैं। जब से इन 4 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है अभी तक क्या है पूरा ओवरऑल अपडेट? जी दीपक, जिस तरीके से जमात मुजाहिदीन के ये चारों आतंकी पकड़े गए थे ऐशबाग थाना इलाके से, उसने सबसे पहले तो बता दिया था कि हमारा जो लोकल इंटेलिजेंस है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। एटीएस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया था और उसके बाद 4 आतंकी जो पकड़े गए थे उनमें से 3 आतंकी जो हैं बांग्लादेश के हैं, जिनका जमात मुजाहिदीन संगठन के जो सदस्य हैं। साथ में जो एक आतंकी पकड़ाया गया है वो बिहार से कनेक्शन उसका पाया गया है। उसके साथ अभी तक 16 ऐसे संदिग्ध लोगों को एटीएस ने हिरासत में लिया है जो इन लोगों के कनेक्शन में थे। इसमें यदि बात करें तो निशातपुरा थाना इलाके के रहने वाले भी 2 शख्स हैं। उसके बाद करौन में भी कार्रवाई की थी, वो भी हैं। उसके साथ ही दिल्ली की बात करें जहां पर इनके फर्जी दस्तावेज बनाए गए थे, जहां पर इनको हिंदी की ट्रेनिंग दी गई थी। उसके बाद जहां इनका पूरा कनेक्शन खगाला गया, तो अभी तक ये जानकारी मिल रही है कि तमाम जो आतंकवादी हैं वो ढाका जो है बांग्लादेश, वहाँ से 4-4 हज़ार रुपये दलाल को देकर वो उन्होंने एंट्री की थी असम में, और उसके बाद असम से होते हुए वो सबसे पहले यूपी पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने ट्रेनिंग ली हिंदी की, बाकायदा उन्होंने डॉक्यूमेंट तैयार करे, उसके बाद वो भोपाल पहुंच गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि सिर्फ ये 4 ही लोग थे, मतलब 4 में से जो 3 आतंकी जो बांग्लादेश के हैं, क्या इनके अन्य साथी और नहीं हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात दीपक इसमें ये सामने आ रही है कि जब अहमदाबाद ब्लास्ट केस का फैसला आया, उसमें 10 आतंकवादी जो सिमी के हैं वो भोपाल सेंट्रल जेल में भर्ती हैं। तो इनके मंसूबे क्या थे? क्या सिमी से जमात मुजाहिदीन का कोई कनेक्शन है? अभी तक ये तो सामने निकल के आ चुका है कि सबसे खूंखार संगठन जो है अलकायदा, उसको तो ये फॉलो करते थे, क्योंकि इनकी फेसबुक की बात करें या ट्विटर की बात करें या फिर अलकायदा के जो आतंकी हैं उनसे जो इंटरनेट वॉइस कॉल के जरिए या गेमिंग के जरिए चैटिंग के माध्यम से ये तमाम लोग उनसे जुड़े हुए थे। जहां तक कि ये बात तक सामने निकल के आई है कि पेट्रोल बम किस तरीके से बनाया जाता है, यानी इनके पास विस्फोटक सामग्री नहीं है, तो जो यहाँ पर मुहैया चीजें हैं जैसे पेट्रोल है, उनसे किस तरीके से बम बनाए जा सकते हैं, ये वीडियो ये लगातार देख रहे थे, बनाने की ट्रेनिंग भी ये लगातार ले रहे थे और साथ में वीडियो अपलोड भी कर रहे थे, लोगों का माइंड वॉश भी कर रहे थे। तो इनके मंसूबे क्या थे? लोकल स्लीपर सेल बना रहे थे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ 3 ही आतंकी जो बांग्लादेश से आए हों सिर्फ वो ही हों। हम कह सकते हैं देश में इस तरीके से कई आतंकवादी छुपे हो सकते हैं। मध्य प्रदेश ऐसा शांति का टापू है दीपक, जहां पर इस तरह की गतिविधियां नहीं होती हैं, लेकिन जिस तरीके से भोपाल से ये आतंकवादी पकड़े हैं, जब से लोकल इंटेलिजेंस की बात करें तमाम लोगों के कान खड़े हो गए। यही हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया है, पुलिस को चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रखा गया है कि जो संदिग्ध लोग हैं जो किराए से रह रहे हैं उनकी पतारासी की जाए। और यही कारण है कि भोपाल में भी एक मकान को मकान मालिकों से पूरी जानकारी मांगी जा रही है। यानी ओवरऑल पुलिस प्रशासन अभी आकर्ष काफी सख्त है और आने वाले वक्त में और भी कई खुलासे इस मामले में हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।